हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू बैक टू डीकेएस ट्यूटोरियल्स। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मींस जब भी पार्टनर्स रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग चार्ज करना भूल जाएं या रॉन्ग रेशियो में चार्ज कर दें या अदर किसी रीजन से कोई मिस्टेक हो जाए अकाउंटिंग में, तो उस प्लेस पे हम अकाउंट्स को चेंज करने की बजाय नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। ये एडजस्टमेंट एंट्री उन सभी इफेक्ट्स को खत्म कर देती है जो उन मिस्टेक्स के कारण ऑकर हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी मीनिंग। तो पास्ट एडजस्टमेंट की मीनिंग होती है पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ पास्ट ईयर्स इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द अकाउंट। मीन्स अकाउंट्स को अल्टर करने की बजाय, अकाउंट्स को चेंज करने की बजाय हम उसके प्लेस पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे उन एरर्स के लिए जो कि पास्ट ईयर्स में हो चुकी हैं। अब वो किस किस तरीके से हो सकती है या वो मिस्टेक्स कैसी हो सकती हैं, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। तो ये मिस्टेक्स ऑकर हो सकती हैं रॉन्ग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में, omission of interest on capital, omission of interest on drawing, charging wrong percentage of interest on capital or interest on drawing, and then omission of complete partnership deed। तो आज हम इसमें से दो टॉपिक डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि रिया, मोना और निशा तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1 के रेशियो में। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का आपको गिवन है 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। एंड देन आपको गिवन है कि दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। और यहाँ पर आपको दिया है कि 3 ईयर्स का जो, यहाँ पर आपको गिवन है कि 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट था उन लोगों ने, तो यहाँ पर आपको गिवन है कि 3 ईयर्स का प्रॉफिट उन्होंने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 3:2:1 में, जबकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वली। तो अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल होता है इसका लॉजिक। इसमें आपको ये समझना है कि अगर हम उन्हें प्रॉफिट 3:2:1 में देते थे तो उन्हें कितना मिलता, और अगर हमने उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उन्हें कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। बस उन दोनों का डिफरेंस निकालना है और आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इसको हम रफ वे में नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं, टेबल फॉर्म में करेंगे। और टेबल फॉर्म में आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके के टेबल्स मिलेंगी, मैं आपको उनसे भी डिफरेंट एक टेबल बना के शो करूंगा इसे। तो आप देख सकते हैं ये है आपका फॉर्मेट जिसमें मैं आपको शो करूंगा आंसर कैसे आपको निकालना है। तो सबसे पहले पार्टनर्स के प्लेस पे आपको लिख लेना है पार्टनर्स के नाम। तो यहाँ पार्टनर्स के नाम है रिया, मोना एंड निशा। और अब आपको यहां पर गिवन है रॉन्ग डेबिट एंड राइट क्रेडिट। इट मींस अगर हम उन्हें प्रॉफिट उनकी जिस रेशियो में मिलना चाहिए उस रेशियो में देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए उसे लिखेंगे राइट वाले पार्ट को लिखेंगे हम क्रेडिट में। और जब हम उनसे वो प्रॉफिट वापस लेंगे जो हमने उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उससे हम उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे, इसलिए रॉन्ग वाले पार्ट को हम लिखेंगे डेबिट के कॉलम में और राइट वाले पार्ट को लिखेंगे हम लोग क्रेडिट के कॉलम में। तो चलिए देखते हैं इनका टोटल क्या है। तो फटाफट आप इसका टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो इसका जो टोटल है वो है 3,30,000 रुपीज। 3,30,000 को हम 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार करेंगे इक्वल रेशियो में मींस 1:1:1 में, और एक बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में। तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में तो हम इसे शो करेंगे डेबिट के कॉलम में क्योंकि ये रॉन्ग रेशियो है। तो ये आएगा 1,10,000 ईच। और जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके राइट रेशियो में तो दैट इज 3:2:1। तो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 1,65,000 रुपीज, सेकेंड पार्टनर को मिलेगा 1,10,000 रुपीज और थर्ड पार्टनर को मिलेगा 55,000 रुपीज। इट मीन्स रिया को मिलना चाहिए था 1,65,000 और जबकि उसे मिला हुआ है 1,10,000। इट मीन्स रिया को 55,000 रुपीज और मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हम रिया को कर देंगे क्रेडिट 55,000 रुपीज से। यहाँ पर मोना को कोई इफेक्ट नहीं है और निशा को 55,000 रुपीज ज़्यादा मिल गए थे तो हम निशा से 55,000 रुपीज वापस लेंगे। तो उसके लिए हम निशा की कैपिटल को डेबिट कर देंगे 55,000 से।
और अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निशा को हमें डेबिट करना है और रिया को क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड द अमाउंट विल बी 55,000 ईच। इसे और डेप्थ में समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर P और Q दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। अब इनकी आपको यहाँ पर फिक्स कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016. Profit of the firm were distributed without providing for interest on capital. Pass necessary adjustment entry to rectify the error. अब आपको यहाँ पर गिवन है कि 2 लाख और 3 लाख रुपीस की कैपिटल पे हमें 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था, जो कि हमने प्रोवाइड नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 12% आपको इनका कैलकुलेट करना है। तो आप फिर से वही फॉर्मेट बना लेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट रेडी है। अब आप सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिख देंगे। तो यहाँ पार्टनर्स के नाम है P&Q। तो अब आप देखेंगे कि हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, और अब अगर हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और जब भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो हम इस अमाउंट को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसे लिखेंगे क्रेडिट के कॉलम में। तो सबसे पहले निकालेंगे 2 लाख का 12%, दैट इज 24,000, एंड देन 3 लाख का 12%, दैट इज 36,000। तो अब सबसे पहले हम कर लेंगे इसे कैलकुलेट, और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 60,000 रुपीज। और अब आप देखिए कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो आपका वो जो अमाउंट है वो आपके प्रॉफिट से माइनस होगा, जो कि आपने माइनस नहीं किया था। और अब अगर माइनस करेंगे तो हमारा ये जो 60,000 है वो लॉस हो जाएगा, और जब लॉस हम पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे हम करते हैं डेबिट। तो इस 60,000 को हम कर देंगे डेबिट और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आपको यहाँ पर मालूम है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, इसीलिए हम यहाँ पर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 ईच। अब आप यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा 6,000 रुपीज का, और यहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिलेगा 6,000 रुपीज का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डिफरेंस है वो है 6,000 रुपीज का, बट यहाँ पर जो डेबिट का कॉलम है उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे डेबिट, और क्यू के लिए ये अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में ज़्यादा है, इसलिए हम इसे लिख देंगे क्रेडिट। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल हैव बीन गिवन टू यू 40,000 and 80,000. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited to their capital accounts before distribution of profits. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year, right? And then record the necessary journal entries. यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है कि आपके जो दो पार्टनर थे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होना था उनकी कैपिटल पे, जो था 5% पर एनम, जो कि हमने प्रोवाइड नहीं किया। अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है रादर देन चेंजिंग द एंटायर अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम सेम फॉर्मेट बना लेंगे। तो जल्दी से चलिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स का नाम। पार्टनर्स का नाम है आजाद एंड बेने। ओके, देन अब आप देखिए जो इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था वो हम प्रोवाइड करेंगे 5%, और जब हम इन्हें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो ये इनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 5% ऑफ 40,000, दैट कम्स टू ₹2,000, and in the same way for 80,000 it will be ₹4,000। तो इनका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 6,000 रुपीज। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना था 6,000, आपने प्रोवाइड नहीं किया था। अब अगर आप इसे प्रोवाइड करेंगे तो आपका प्रॉफिट 6,000 रुपीज से कम हो जाएगा, और क्योंकि हम प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इसलिए ये 6,000 कंसीडर होगा लॉस। और जब हम लॉस पार्टनर से रिकवर करेंगे तो उनकी कैपिटल होगी रिड्यूस, और रिड्यूस होगी तो वो जाएगी उनके डेबिट में। तो इसका अमाउंट हम डेबिट में लिख देंगे
और इसे हम बांटेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर गिवन है, इक्वल पार्टनर्स है, तो हम इसे 3,000 ईच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस तरीके से हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 1,000 एंड 1,000। आजाद के केस में 3,000 रुपीज था डेबिट के कॉलम में, जो कि एक्सीड कर रहा था 1,000 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, और यहाँ पर 4,000 रुपीज एक्सीड कर रहा है जो है क्रेडिट के कॉलम में, तो इसे हम लिखेंगे क्रेडिट। तो आपकी एंट्री आ जाएगी आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। जल्दी से मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। कैपिटल है उनकी 120, 90 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। For the year ended 31st March 2020, interest was credited to them at the rate 6% instead of 5%. Give adjustment entries. तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको बनाना है सेम फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको सिखाया प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए। तो जल्दी से बना लेते हैं फॉर्मेट। तो चलिए, आपका फॉर्मेट रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पार्टनर्स का नाम। पार्टनर्स का नाम है राम, मोहन एंड सोहन। अब हम लिखेंगे इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिला है या कम मिला है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%। इट मीन्स उन्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 5%, बट हमने उन्हें प्रोवाइड किया 6%। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने उन्हें 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, और ये 1% इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, उनसे वापस लेंगे। और जब भी कोई चीज़ आप पार्टनर से वापस लेते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल होती है रिड्यूस, और उस कंडीशन में हम उसे करते हैं डेबिट। तो चलिए हम इसका 1% कैलकुलेट करते हैं। तो 1,20,000 का 1% आएगा 1,200 रुपीज, 90,000 का 1% आएगा 900 रुपीज, इन द सेम वे 60,000 का 1% आएगा 600 रुपीज। और अब हम इसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका टोटल आपका आएगा 2,700 रुपीज। और अब इस 2,700 रुपीज को जब हमने उनसे वापस ले लिया तो ऑब्वियसली बात है हमारा ये प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज इक्वल। तो हम यहाँ पर सबको 900 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 900, 900 एंड 900। इस तरीके से आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,700 के प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स, और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल हो जाएगी इंक्रीज। और अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पर आपका आएगा 300 रुपीज, और यहाँ मोहन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, और सोहन का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 300। अब आपको देखना है डेबिट के कॉलम में अमाउंट एक्सीड कर रहा है या क्रेडिट में। तो यहाँ पर डेबिट एक्सीड है तो हम इसे लिखेंगे डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट एक्सीड कर रहा है इसलिए इसे लिखेंगे क्रेडिट। तो आपकी जो जर्नल एंट्री आएगी वो आएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो इस टॉपिक के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा कि कैसे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।